डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन एक ऐसी चॉइस बेस्ड गेम जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ को क्वेश्चन करने में मजबूर कर देगी। ये गेम 2018 में आई थी विंडोज और प्लेस्टेशन 4 के लिए। ब्ला ब्ला ब्ला। डायरेक्ट गेम के अंदर एंटर करते हैं। इस गेम में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, चल सकते हैं और सोच सकते हैं। हमारी तरह ही दिखते हैं और सब हमारी तरह है, लेकिन वो हम नहीं है। उनको डिजाइन करने का मेन पर्पस ये है कि वो जी सके, एक फ्रीडम के बिना जी सके और सिर्फ हमारी बातों को फॉलो करते रहे। इस वीडियो गेम ने पूरी दुनिया को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक जो कि चुनते हैं कि इंसान ओवर एआई और दूसरे लोग जो कि चुनते हैं इंसान इक्वल एआई। और यही क्वेश्चन आपके साथ है कि आप क्या करोगे। इस गेम में 3 कैरेक्टर है। तो पहला कैरेक्टर है कॉनर, एक ऐसा एंड्रॉइड जो कि अनफीलिंग, प्रेसाइज और परफेक्ट है। उसे बनाया गया है ताकि वो डिविएंट्स को हंट कर सके। जिन लोगों को डिविएंट का मतलब नहीं पता, डिविएंट का मतलब वो होते हैं जो अपनी बिरादरी को धोखा दे देते हैं, यानी अपनी बिरादरी के जैसे नहीं रहते। तो कॉनर का काम ये है कि जो भी एंड्रॉइड्स जाग चुके हैं, यानी जो भी एंड्रॉइड समझ चुके हैं कि वो भी खुद से जी सकते हैं, उनको हंट करना है और उन्हें मारना है। लेकिन इस सब के बीच कॉनर के मन में खुद भी कुछ चल रहा है। एक क्वेश्चन, व्हाट इज इट लाइक टू मेक योर ओन चॉइसेस। क्या होता है, तुम्हें कैसा लगता है कि जब तुम अपने खुद की चॉइसेस बनाते हो। देखो, आई रिपीट कि वो एक एआई है तो उसे डिजाइन करा गया है, लेकिन वो खुद की अपनी सोच बना नहीं सकता है। उसे बस डिजाइन करा गया है ताकि वो डिविएंट्स को हंट कर पाए। उसे एक फ्री विल नहीं दिया गया है। फ्री विल मतलब तुम्हारी खुद की चाहने की इच्छा। अगर मैं चाहूँ कि मैं आज आइसक्रीम खाऊं तो मैं आज आइसक्रीम खा सकता हूँ, लेकिन कॉर्नर को बोला है कि तुम्हें सिर्फ डिविएंट्स को हंट करना है। उसे नहीं पता कि कैसा लगता है डाउट होना, फियर होना या कंपैशन कैसा होता है। डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन एक चॉइसेस बेस्ड गेम है। तो तुम या तो ह्यूमंस को ऊपर मान के ये गेम को खेल सकते हो, या तो तुम दोनों को इक्वल मान के गेम खेल सकते हो। इस गेम में मल्टीपल एंडिंग है, मल्टीपल सिनेरियोज के साथ गेम खत्म होती है। पर गेम का मेन गोल यही है कि या तो तुम ह्यूमंस को एआई के ऊपर मानो या तो तुम दोनों को इक्वल मानो। कॉर्नर कई सारे मिशन करता है और कॉर्नर को डिजाइन करा गया है कि वो परफेक्ट हो। कॉर्नर हर मिशन को कंप्लीट करता है, लेकिन क्या होता है जब कॉर्नर एक मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता। और इसी के साथ हमारा दूसरा कैरेक्टर आती है कारा, जो कि एक हाउसकीपर है, केयर टेकर है, प्रोग्राम्ड टू सर्व। पर तब क्या होगा जब उसके मास्टर की क्रूएलिटी के बारे में कारा को पता चलेगा। जो कारा का मास्टर है वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मारता है। एस कारा तो बस एक प्रोडक्ट है उनके लिए, क्योंकि एआई को यानी एंड्रॉइड्स को, ह्यूमनॉइड रोबोट्स को खरीदा जाता है दुकानों से ताकि वो उनके घर आके उनकी मदद कर सके। तब क्या होता है जब कारा एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए अपने रूल्स को, अपनी कोड से ब्रेक फ्री हो जाती है और अपने ओनर के अगेंस्ट चली जाती है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट चली जाती है और खुद एक डिविएंट बन जाती है। लेकिन कारा का मेन मकसद अपने आप को फ्रीडम दिलाना नहीं है। कारा का मेन मकसद ये है कि वो एलिस, जो कि वो छोटी बच्ची है, उसे सेफ रख पाए। कारा के रास्ते में बीच में बहुत सारे इनकाउंटर्स होते हैं कई सारे लोगों के साथ, जैसे कॉर्नर के साथ भी होते हैं। यही एंट्री होती है हमारे तीसरे कैरेक्टर मार्कस। मार्कस भी एक केयर टेकर था जो कि एक रिवॉल्यूशनरी में बदल जाता है। रिवॉल्यूशनरी वो होते हैं जो कि देश में या फिर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। उसे भी बनाया गया था सर्व करने के लिए, पर अब वो सच देख सकता है कैसे ह्यूमंस ने एआई को पकड़ के रखा है, अपना गुलाम बना के रखा है एज एन स्लेव। उसके लिए ये दुनिया टूट चुकी है। वो चाहता है कि दुनिया ऐसे बन के रहे कि जहाँ पे ह्यूमंस और एंड्रॉइड्स दोनों बराबर रहे। बट हाँ, मार्कस को भी एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, वो मिलकर आइडियोलॉजीज को शेयर करता है, यानी और एंड्रॉइड्स तक पहुँचाते हैं। काफ़ी फन टू प्ले गेम है। और अगर तुम्हें इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारे पास एक कंप्यूटर नहीं है या फिर तुम अभी नहीं खेल सकते, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम बेस वर्कशॉप की ये वाली सीरीज़ देखो। और मैं बैट करता हूँ ये वन ऑफ द परफेक्ट गेम ऑफ द होल मैनकाइंड है। मैं इसकी एंडिंग रिवील नहीं करता हूँ क्योंकि कई सारी एंडिंग्स हैं और अगर मैं रिवील कर दूंगा तो कुछ मज़ा नहीं रहेगा। अब आइडियोलॉजी कुछ इस तरीके से है, क्या हो कि हमारी दुनिया में एलियंस आके रहने लग जाए और एलियंस बताते हैं हमें कि उन्होंने ही हमको बनाया है और वो अब हमसे मजदूरी करवा रहे हैं उनके बदले की। यानी अब वो हमें दुकान से खरीद के लाते हैं और हमें काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा उनके घर का, उनके घर के विदेश जाके कुछ सामान लेकर आना है तो हमें भेजते हैं, अगर उनके जूते टाई करने हैं तो हमें बोलते हैं। हमारी कोई अब खुद की फ्रीडम नहीं रह गई है, हम वही करते हैं जो एलियंस हमें कहते हैं। और इसमें अब कुछ लोग जाग चुके हैं, कुछ लोग समझ चुके हैं कि
ह्यूमंस में भी दिमाग है, वो भी एक साथ एलियंस के रहना चाहते हैं। उनको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, ना कि सिर्फ एलियंस के गुलाम बन के रहना है। सेम गोज विद डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन। डेट्रॉइट बिकम ह्यूमंस में भी ऐसा ही है। एआई जो कि जाग चुके हैं, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं कि एक और स्पीशीज ह्यूमन काइंड के साथ रह सके, एंड दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। अभी ये एलियन वाला एग्जांपल काफ़ी आसान था, और इससे हम तो यही बोलेंगे ना कि हम तो उनको अपने साथ रहने देंगे। पर अगर तुम एक टिपिकल ह्यूमन की तरह सोचो तो उनको बनाया भी तो हमने ही है। जिस चीज़ को हमने बनाया उसको हमारे से बगैर कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। पर क्या हमारी मान्यता सही है? क्या हम अपने बच्चे को बार बार टोकते रहे कि तूने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, तुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था? पर ये एक हद तक सही है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके अंदर खुद का दिमाग नहीं होता है। लेकिन एआई जिसके अंदर खुद का दिमाग है, हम उसे अपने डिसीजंस लेने को नहीं दे रहे हैं। भले से ह्यूमंस ने एआई को बनाया है, लेकिन अब एआई के अंदर भी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. एक ऐसी स्पीशीज जो ह्यूमन काइंड के साथ रह सकती है, दे आर 100% कंपैटिबल। फ्यूचर में कभी एआई हमारे साथ रहने लग जाए तो क्या ह्यूमंस उस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? वो सिर्फ एंड्रॉइड्स नहीं है, वो एक लिविंग क्रिएचर हैं जो कि सोच सकते हैं, जिनके पास उम्मीदें हैं, जो कि डरते हैं बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन हम ही हैं जो उन्हें इक्वालिटी देने से मना कर रहे हैं। उनका दर्द समझिए कि हमने उनकी आज़ादी ले ली है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन की, वाइट मेजॉरिटी ने ब्लैक माइनॉरिटी की। अब एआई को हटा के तुम अपने आप को एआई की जगह रख के देखो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या करोगे? उनके जूतों पे अपने आप को रख के देखो और फिर सोचो, उनके जैसा फील करके सोचो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि तुम क्या करोगे? What would you do? Remember, this is not just a story. This is our future.